रोयला हिंदी और जीके क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के आरोह पुस्तक के धर्मवीर भारती के संस्मरण काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। तो काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक संस्मरण है और धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। तो ये कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और इनका जन्म और देहांत लेखक परिचय में याद करना है। तो आगे हम पाठ से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है। तो ये धर्मवीर भारती जी का संस्मरण है और इसमें किस चीज़ का चित्रण किया गया है। तो इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के मध्य द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। आगे है इंद्रसेना या मेंढक मंडली। इसमें जो काले मेघा पानी दे के लिए जो टोली बनी होती है उसको इंद्रसेना या मेंढक मंडली के नाम से जाना जाता है और उसमें 10-12 से 16-18 वर्ष के लड़के होते हैं जिनका सांवला नंगा बदन और सिर्फ शरीर पर एक जांघिया होती है या लंगोटी होती है और ये एक जगह इकट्ठे होते हैं। एक जगह इकट्ठे होकर और ये गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए और गांव-गांव हर गांव की गलियों में गंगा मैया का जयकारा लगाते हैं और इंद्र राजा से बारिश की गुहार लगाते हैं। तो इंद्रसेना या मेंढक मंडली में कितने वर्ष के लड़के होते हैं, तो ये उस क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला है, इनका पहला जयकारा लगता है बोल गंगा मैया की जय। तो इनका पहला जयकारा क्या लगता है, गंगा माता की जय का लगता है पहला जयकारा कि गंगा माता की जय। और लेखक ने बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार थे तथा एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री भी इनको बना दिया गया था। तो लेखक के बचपन में किस समाज के संस्कारों से प्रभावित थे, तो ये आर्य समाज के संस्कारों से प्रभावित थे। और कौन सी सभा का इनको मंत्री बनाया गया था, तो उस सभा का नाम याद रखना है, कुमार सुधार सभा था। अगला है, जीजी का मानना था कि तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह पानी की बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्ध्य चढ़ाते हैं। लेखक के विचार कुछ सैद्धांतिक थे, तो वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे और वो इनको अंधविश्वास मानते थे। तो जीजी कहती है कि नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, तू जिन चीज़ों को अंधविश्वास मानता है या पानी की बर्बादी मानता है, वो पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि वो तो एक अर्ध्य है। जिस प्रकार हम देवता को किसी चीज़ का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार हम इंद्र भगवान को भी ये भोग लगा रहे हैं। तो जीजी का ऐसा मानना था। अगला है, जीजी के अनुसार जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ये जीजी का मानना था कि अगर हम कोई चीज़ मनुष्य पाना चाहता है तो पहले उसे इस चीज़ का दान करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अगला है, जीजी का मानना था कि देख बिना त्याग के दान नहीं होता। दान में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण मानी, उन्होंने त्याग को महत्वपूर्ण मानना है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये अपन किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ। उसको भी जीजी त्याग नहीं मानती है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और उनमें से कुछ आप दान कर देते हैं तो वो त्याग नहीं हुआ। और जीजी के अनुसार त्याग क्या है, त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग वह होता है।
दान तो वही होता है और इसी का फल मिलता है। अगला पॉइंट हमारा है, जीजी के अनुसार ऋषि मुनि कहे गए। ये 3 नंबर है, ये गलती से लिखा हुआ है। जीजी के अनुसार ऋषि मुनि कहे गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। कि अगर आप खुद देवता को दोगे तो देवता आपको कितना गुना करके लौटाएंगे? 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, क्योंकि हर आदमी के आचरण से जीजी ने किसका आचरण बनना बताया? सबका आचरण। अगला, जैसे ये कहावत प्रचलित है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जीजी का मानना है कि यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, की जैसे प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी ने इस कहावत को किसके अनुसार बताया? गांधी जी के अनुसार। आगे भारती जी की कुछ रचनाएं हैं जो आपके लेखक परिचय में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये 2 उपन्यास हैं। अंधा युग, ये गीति नाट्य है। बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है। कनु प्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा, ये इनके कविता संग्रह हैं। और अंतिम ये स्मरणीय तथ्य है, भारती जी ने लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन किया। तो भारती जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था। और जो साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन अब वर्तमान में इस पत्रिका का संपादन है वो नहीं होता है, वो अब बंद हो चुकी है। तो आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है और कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये स्मरणीय तथ्य अच्छी तरह से याद करने हैं, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू।